guys, welcome back to Ultimate Success Online Tutorial. So guys, आज के इस वीडियो में हम फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट 2 लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं. अगर आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है, पार्ट 1 लेक्चर नहीं देखा है, सो आई सजेस्ट यू कि आप पहले जाके मेरा पार्ट 1 लेक्चर देखिए. There are high chances of getting these questions in MBA entrance and as well as in government exams. आप देख सकते हो MBA entrance के जो previous years के questions हैं उसमें ऐसे questions पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं. So guys, I suggest you कि आप ये lecture last तक देखना. तो आइए देखते हैं आज का हमारा first example. So guys, आज का जो हमारा first example है वो है assonance. अब ये assonance क्या होता है? Assonance simply means repeat the same vowel but start with different consonant sound. This simply means हमारा जो sentence होगा उसके अंदर जो words होंगे, word का जो starting letter होगा वो एक consonant होगा. वो कोई भी consonant हो सकता है, लेकिन उसके बाद की जो sound होगी वो एक vowel की sound होगी जो सारे words में एक जैसी होगी, same होगी. आइए हम इसको डिटेल में कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं. सो गाइस, आज का जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है हाउ इज योर काउ नाउ. अब आप ये देख सकते हो एक जैसा साउंड आ रहा है, हाउ, काउ, नाउ, लेकिन ये तीनों में आप देख सकते हो जो इनका जो स्टार्टिंग लेटर है वो तीनों में अलग है. हाउ में आप देख सकते हो एच है, काउ में आप देख सकते हो सी है, नाउ में आप देख सकते हो स्टार्टिंग लेटर एन है. तीनों में जो स्टार्टिंग लेटर है वो डिफरेंट है, बट उसके बाद की जो वॉवल की साउंड है तीनों में एक जैसी है. तो ये बन जाएगा मेरा एजोनेंस. नेक्स्ट, जॉनी वेंट हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर. अब आप क्या देख सकते हो, हियर, देयर, एवरीवेयर एक जैसा साउंड आ रहा है, लेकिन इनका जो स्टार्टिंग लेटर है वो तीनों में डिफरेंट है. हियर में एच है, देयर में टी है, एवरीवेयर में ई है, लेकिन इसके बाद का जो हमारा वॉवेल का साउंड है तीनों में एक जैसा है, हियर, देयर, एवरीवेयर. तो ये बन जाएगा मेरा एजोनेंस. नेक्स्ट, माय डियर कम नियर विदाउट फियर. अब आप ये देख सकते हो डियर, नियर, फियर एक जैसा आवाज आ रहा है, लेकिन ये तीनों का जो स्टार्टिंग लेटर है वो तीनों में डिफरेंट है. उसके बाद का जो वॉवेल का साउंड है एक जैसा आ रहा है, डियर, नियर, फियर. ये बन जाएगा मेरा एजोनेंस. सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है पैराडॉक्स. पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट दैट अपीयर्स टू बी कॉन्ट्राडिक्टरी. पैराडॉक्स एक ऐसा स्टेटमेंट है जो अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपको एक सेंटेंस दिया गया होगा जहां आपको दो बातें दी गई होगी और वो दोनों बातें एक दूसरे के अपोजिट होंगी. आई रिपीट, पैराडॉक्स एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां आपको दो बातें दी गई होती है और वो दोनों बातें एक दूसरे के अपोजिट होती है. बहुत से लोग ऑक्सीमोरॉन एंड पैराडॉक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं. ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां आपको दो अपोजिट वर्ड दिए गए होंगे और वो दो अपोजिट वर्ड्स आपको एक साथ दिए गए होंगे. फॉर एग्जाम्पल, शी लुक्स ऑफुली प्रिटी. अब आप यह देख सकते हो ऑफुली एंड प्रिटी दोनों अपोजिट वर्ड्स है और ये आपको एक साथ दिए गए हैं, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीमोरॉन. लेकिन पैराडॉक्स में क्या होता है? पैराडॉक्स में आपको एक सेंटेंस के अंदर दो बातें दी गई होती है और ये दोनों बातें एक दूसरे के अपोजिट होती है. आइए हम इसको डिटेल में कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं. सो गाइस, आज का जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है ट्रुथ इज हनी विच इज बिटर. पहले तो ये बोलता है ट्रुथ इज हनी, फिर ये बोलता है विच इज बिटर. हनी एंड बिटर दोनों अपोजिट वर्ड्स है. ये दोनों जो आपको बातें दी गई है एक दूसरे के अपोजिट है. ये हो गया हमारा पैराडॉक्स. ये सेंटेंस अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है. नेक्स्ट, हियर आर द रूल्स, इग्नोर ऑल द रूल्स. पहले तो ये बोलता है ये रहे आपके रूल्स, उसके बाद क्या बोलता है? इग्नोर ऑल द रूल्स. तो फिर रूल्स काहे के है? जब इग्नोर ही करना है तो रूल्स क्यों बनाए हैं? ये सेंटेंस अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है. यहाँ आपको दो बातें दी गई है, दोनों बातें एक दूसरे से
अपोजिट है, तो ये हो जाएगा आपका पैराडॉक्स। हमेशा एक चीज़ याद रखना, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको दो बातें दी गई हो और वो दोनों बातें एक दूसरे के अपोजिट हो, समझ जाना वो पैराडॉक्स है। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स क्या होता है? सक्सेसिव वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। क्लाइमैक्स एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे हम वर्ड्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। आई रिपीट, क्लाइमैक्स एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे हम वर्ड्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। आइए हम इसको डिटेल में कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सो गाइस, आज का जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है आई केम, आई सॉ, आई कनकर्ड। सबसे पहले क्या हुआ? मैं वहाँ गई। उसके बाद क्या हुआ? मैंने देखा। उसके बाद क्या हुआ? आई कनकर्ड। कनकर्ड का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, जीतना। उसके बाद क्या हुआ? मैं जीत गई। ये हमने यहाँ पे क्या किया? वर्ड्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ये हो जाएगा हमारा क्लाइमैक्स। नेक्स्ट, he begs, he lies, he steals, he kills for gold। अब आप यह देखोगे वर्ड्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। पहले क्या हुआ? वो भीख मांगता था, उसके बाद वो झूठ बोलता था, he lies, then he steals, फिर वो चोरी करता था, then he kills for gold, फिर वो लोगों को मार देता था गोल्ड के लिए। यहाँ पे हमने क्या किया? वर्ड्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो ये हो गया हमारा क्लाइमैक्स। हमेशा एक चीज़ याद रखना, किसी भी सेंटेंस में यदि आप देखते हो वर्ड्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, समझ जाना वो आपका क्लाइमैक्स है। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स क्या होता है? एंटी क्लाइमैक्स सिंपली मीन्स सीरीज ऑफ आइडिया इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे हम क्या करते हैं? वर्ड्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। क्लाइमैक्स में हमने क्या पढ़ा? जब हम वर्ड्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो वो बन जाता है हमारा क्लाइमैक्स। लेकिन एंटी क्लाइमैक्स में उसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है। एंटी क्लाइमैक्स में क्या होता है? हम वर्ड्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। आइए हम इसको कुछ डिटेल में एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सो गाइस, आज का जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है आई डाई, आई फेंट, आई फॉल। सबसे पहले क्या हुआ? मैं मर गई। उसके बाद क्या हुआ? फेंट का मतलब होता है बेहोश। आई फेंट, उसके बाद मैं बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ? आई फॉल, उसके बाद मैं गिर गई। यहाँ पे हमने क्या किया? वर्ड्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो ये बन जाएगा हमारा एंटी क्लाइमैक्स। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ड्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया हो, समझ जाना वो आपका एंटी क्लाइमैक्स है। सो गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है ओनोमैटोपिया। ओनोमैटोपिया क्या होता है? वर्ड्स दैट इमिटेट द साउंड दे डिस्क्राइब। ओनोमैटोपिया एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें आपको एक ऐसा वर्ड दिया गया होगा जो एक साउंड को डिस्क्राइब कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, क्लैपिंग, मर्मरिंग, चैटर, एट्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स क्या कर रहे हैं? एक साउंड को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जब आप क्लैप करते हो तो एक साउंड आता है, जब आप मर्मरिंग करते हो तो एक साउंड आता है, उसको बोलेंगे हम ओनोमैटोपिया। एक ऐसा वर्ड जो साउंड को डिस्क्राइब कर रहा है। अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सो गाइस, आज का जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है इफ यू वांट द रेड टीम टू विन, क्लैप योर हैंड्स राइट नाउ। अब आप यह देख सकते हो क्लैप वर्ड आ गया, ये हो गया हमारा ओनोमैटोपिया। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ऐसा कोई वर्ड दिया हो जिससे जो साउंड को डिस्क्राइब कर रहा हो, वो बन जाएगा आपका ओनोमैटोपिया। जब आप क्लैप करते हो तो साउंड प्रोड्यूस होता है। ये क्लैप क्या हमको इंडिकेट कर रहा है? एक साउंड को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये बन जाएगा हमारा ओनोमैटोपिया। नेक्स्ट, माई टीथ chattered as I stood
in the snow. आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तब हमारे जो टीथ होते हैं वो चैटर करते हैं, एक साउंड प्रोड्यूस होता है जब हमारे टीथ चैटर करते हैं. ये बन जाएगा हमारा ओनोमैटोपिया. किसी भी सेंटेंस में अगर आपको कोई ऐसा वर्ड दिया हो जो साउंड को डिस्क्राइब कर रहा हो उसको बोलेंगे हम ओनोमैटोपिया. सो गाइस, आज का जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है वो है यूफेमिज्म. अब ये यूफेमिज्म क्या होता है? यूफेमिज्म सिंपली मीन्स एन एक्सप्रेशन इन विच द वर्ड्स आर नॉट यूज्ड इन देयर लिटरल सेंस. यूफेमिज्म एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहां हम वर्ड्स को दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर देते हैं ताकि सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट ना हो और हम अपनी बात उसको आसानी से बोल पाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मोटा इंसान है और मैं उसको फैट बोल रही हूँ तो ऑब्वियसली उसको बुरा लगेगा. अगर मैं फैट ना बोल के उसको चबी बोलती हूँ तो उसको उतना बुरा नहीं लगेगा और मैं अपनी बात आसानी से बोल भी पाऊंगी. इसको बोलेंगे हम यूफेमिज्म. मैंने क्या किया? मैंने फैट को रिप्लेस कर दिया चबी से ताकि सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट ना हो. उसको बोलेंगे हम यूफेमिज्म. आइए हम इसको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं. सो गाइस, आज का जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है पास्ड अवे इंस्टेड ऑफ डाइड. मैंने क्या किया? डाइड को रिप्लेस कर दिया पास्ड अवे से. अगर मैं ये बोलूंगी शी डाइड, वो मर गई, किसी को भी बुरा लगेगा ना. तो मैंने यहाँ पे क्या किया? डाइड को रिप्लेस कर दिया पास्ड अवे से ताकि सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट ना हो. ये बन गया मेरा यूफेमिज्म. नेक्स्ट, ऑन द स्ट्रीट्स इंस्टेड ऑफ होमलेस. मैंने यहाँ क्या किया? होमलेस को ऑन द स्ट्रीट से रिप्लेस कर दिया ताकि सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट ना हो. अगर मैं किसी को होमलेस बोलूंगी तो ऑब्वियस सी बात है उसको बुरा लगेगा. तो मैंने क्या किया? होमलेस को रिप्लेस कर दिया ऑन द स्ट्रीट से ताकि सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट ना हो और मैं अपनी बात आसानी से बोल भी पाऊँ. उसको बोलेंगे हम यूफेमिज्म. यूफेमिज्म एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहां आप हार्श वर्ड्स को सॉफ्ट वर्ड से रिप्लेस कर देते हो. जहां आप हार्श वर्ड को सॉफ्ट वर्ड से रिप्लेस कर देते हो ताकि सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट ना हो. उसको बोलेंगे हम यूफेमिज्म. सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट हम जब भी हमारा न्यू वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा. एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज regarding this lecture, please drop me a text in the comment section below. Thank you.